सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि शिक्षक ट्रांसफ़र नीति है, ठीक है? और किस प्रकार से आपको जो है आपके घर वाले, बगल वाले जो है स्कूल मिल सकते हैं, ठीक है? और आपके वार्ड, आपके पंचायत में, ठीक है? और यदि महिला हो तो आपको और बेनिफिट है भाई, ठीक थोड़ा-सा पुरुष के लिए दिक्कत है, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 15 बड़े अपडेट्स आए हैं उसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली और गहरी बात जो है आपको अफवाहों से दूर रहना है। क्या है? अफवाहों से दूर रहे, शिक्षा विभाग के जो भी नियम आए उस पे जो है एनालाइज़ करके उसको सटीकता से और जो भी प्रमाणित यानी कि ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है उसको ही एनालाइसिस करके जो है ध्यान देंगे, ठीक है? तो चलिए हम जो है 15 अपडेटेड सुनाने वाले हैं। तो जो किसको क्या मिलेगा, वो पहले देख लेते हैं। किसको क्या मिलेगा? तो यदि आप पुरुष शिक्षक हो या फिर यदि महिला शिक्षक हो, दोनों के लिए। पुरुष शिक्षक जो है पुरानी उम्मीद क्या थी? पुरानी उम्मीद थी अपने पंचायत के बगल का पंचायत, ठीक है? इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था। फिर महिला के लिए क्या था कि गृह पंचायत यानी कि आपके बगल का पंचायत या फिर गृह पंचायत आपके गाँव, घर में, मोहल्ले में, ठीक है? अब 2026 का नया नियम क्या कहता है वो देख लेते हैं। यानी कि अपने पंचायत के बगल में पुराना था, फिर नया नियम है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि संपूर्ण जिला पुरुष शिक्षक के लिए हो गया है भाई। यानी कि आपको जो है जैसे कि आपको नालंदा जिला है, तो नालंदा जिला में कोई भी स्कूल आपको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है? और महिला के लिए क्या था कि गृह पंचायत और बगल वाले पंचायत, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब नया नियम आया है, ठीक है? वो जो है ब्लॉक लेवल पर, जैसे कि आपका ब्लॉक क्या है? जैसे मेरा ब्लॉक है गिरियक ब्लॉक, तो गिरियक ब्लॉक में जितने भी स्कूल आएँगे उसमें से एक कोई मेरा जो है स्कूल दे दिया जाएगा, यानी कि मैं महिला हूँ मान लो, ठीक है? तो उस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों? तो ये आपके लिए जो है ये पहला नियम जो बदलाव किए गए हैं और ये स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में गृह पंचायत या गृह वार्ड में पदस्थापन नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो इसके पहले कहा गया था कि आपके पंचायत में, गृह वार्ड में यानी कि मंत्री आते हैं माइक के सामने धूर्त होकर गांजा बीड़ी पीकर गांजा भांग पीकर जो है कुछ भी बक देते हैं। बट नियम जो है अभी नियम एक अच्छे से कमेटी गठित करती है, सारे लोग बैठ के फैसले लेते हैं, तब एक जो है अ, यानी कि नियम बन के निकलता है, ठीक है? तो इस पे ध्यान दो, अफवाहों पे जो तिवारी जी आके माइक पे कुछ भी फुसूक देते हैं, उस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? अब देख लो कि रेड ज़ोन यानी कि 13 जो है हाई डिमांड जिले कौन-कौन से हैं? यानी कि हाई डिमांड जिला बोले तो कैसे 1 सेकंड देना भाई। अच्छा ये जो है पूरा कट रहा था क्या? चलो 1 सेकंड देना, ठीक है? अब देख लेते हैं नए जिले जो 13 हाई डिमांड हैं, ठीक है? यानी कि बार-बार जो है सोचता है सब कि भाई यहाँ पे हो गया तो मेरा जो है धन्य हो जाएगा जीवन। क्या हो जाएगा? जीवन धन्य हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि ये जो है पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, मुज़फ्फरपुर, पटना। मैं तो चाहता हूँ यार पटना में दे दे, पटना में रहूँगा यार ओ हो वाह! लेकिन गाँव में इतना सुकून नहीं मिलेगा शहर में, ठीक है? इसलिए गाँव में जाओ भाई, गाँव के बच्चे को देखो, गया देख लो, गोपालगंज देख लो और भी बहुत सारे हैं। इन जिलों में शिक्षकों की संख्या पहले से ही अधिक है भाई। मतलब लोग भर गए हैं यहाँ पे जा के। यहाँ पे मतलब कि कह रहे हैं भाई हाई डिमांड जिला है, यहाँ दे दो, पैसा दे के यहाँ ट्रांसफ़र करा लिए हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, ठीक है? दूसरे जिले से इन जिलों में ट्रांसफ़र होना बेहद मुश्किल है। जिले के अंदर जो है ट्रांसफ़र संभव होगा। बट दूसरे जिले से इन जिलों में ट्रांसफर होना अब जो है बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पहले से यहाँ पे भरा हुआ है यार, टीचर से अधिक संख्या यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है? तो आपको जो है वहां पे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर में अब देरी किस लिए हो रहा है? क्योंकि ये जो आउटपुट अब जैसे कि 14 जुलाई का पटना बैठक में है, तो सभी 38 जिलों का जो है डीपीओ है क्या, जो डीपीओ तैयार किया जाता है, रिक्त पद एवं जो है रेशियो रियलाइजेशन, जैसे कि शिक्षक अनुपात, जैसे कि टीचर हैं और बच्चे भी तो उस हिसाब से होने चाहिए भाई। तो रिपोर्ट के साथ जो है मुख्यालय में उपस्थित होते हैं। फिर 12 से 13 जुलाई के बीच जो है, ठीक है, बीईओ स्तर यानी कि सभी बीईओ द्वारा प्रखंड की रिपोर्ट जो है डीपीओ में सौंपा गया, ठीक है? 12-13 जुलाई को सौंप दिया गया और 14 जुलाई को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें 38 जिलों का डीपीओ जो है उपस्थित होगा।
आज जो है लोग बैठ के बताएंगे पूरी रिपोर्ट। अब विद्यालय स्तर जो है छात्र शिक्षक अनुपात और पद जो है रिक्तियों का आकलन हो चुका है, ठीक है। ये सब पहले ही हो चुका है, 12 से 13 जुलाई के पहले ही हो चुका है। ओके, तो डरने वाली बात नहीं है। अब देख लेते हैं कि रेशलाइजेशन का मुख्य आधार क्या होगा, यानी कि जहां सर प्लस शिक्षक, यानी कि टीचर जहां ज्यादा अधिक हो रहे हैं तो जहां पे विद्यालय में रिक्त शिक्षक हैं, यानी कि वहां पे शिक्षक की जरूरत है, तो वहां पे आपको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह से समझो कि शिक्षा विभाग का यह लक्ष्य है कि इस तराजू को कैसे संतुलित करना है। यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से कुछ को उठा के यहाँ पे डाल देगा भाई, ठीक है। जहाँ शिक्षक अधिक है वहां से उन्हें निकालकर जरूरत वाले विद्यालय में भेज दिया जाएगा। ओके, तो अब देख लो द सेनेरिटी पैराडॉक्स, यानी कि वरीयता का नया पैमाना क्या होगा। यानी कि प्रारंभिक नियुक्ति का वर्ष होता था, अब जो है वर्तमान विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि होगी। इस तरह से समझो कि सर प्लस शिक्षकों को तय करने के लिए वरिष्ठता के आधार पर, यानी कि जिनका एज ज्यादा है या फिर उम्र या हिसाब से, ठीक है, आधार पर कुल सर्विस नहीं है, ठीक है। जो शिक्षक उस विशेष विद्यालय में सबसे लंबे समय से हैं उसे वरीयता माना जाएगा। जैसे कि अभी आप टीआरई 4 में ज्वाइन हो गए और एज ज्यादा है, ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि वर्तमान जो प्रारंभिक नियुक्ति वर्ष थी वहीं रहोगे, वर्तमान विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि, यानी कि इस पे डिपेंड करेगा कि आप उस विद्यालय में कितने सालों से पढ़ा रहे हो। अब ये डिपेंड करेगा, एज नॉट डजंट मैटर, एज डजंट मैटर, आप कितने सालों से जो है वहां पढ़ा रहे हो, कितने सालों से सेवा दे रहे हो बच्चों को, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये रह गया। उसके बाद जैसे कि उदाहरण के लिए कौन असली सीनियर है ये जान लेते हैं। जैसे कि शिक्षक ए हैं और शिक्षक बी है, सेवा में नियुक्ति हुई है 2003 में शिक्षक है, और जो है शिक्षक बी जो है वो 2023 में हुए। अब वर्तमान में जो है विद्यालय में आए, यानी कि अभी 2025 में, बट वर्तमान में विद्यालय आए ये 2023 में, यानी कि ये देख लो कि ये जो स्टेटस है उनका जूनियर सरप्लस, यानी कि ट्रांसफर की संभावना अधिक होगी, क्योंकि वो 2003 से ही सेवा दे रहे हैं इस विद्यालय में। तो अब उनको लग रहा है कि भाई ये जिला मुझे अब अच्छा नहीं, हम अपने गृह जिले में जाना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि मेरे दोस्त के पिता हैं, वो जो है जमुई में बहुत दिनों से पढ़ा रहे, बहुत सालों से, यानी कि 2001 से ही, ठीक है, जब थी, यानी कि शिक्षक नियुक्ति हुई। अब वो चाहेंगे कि नालंदा जिला में आ जाए, तो वो अब आ जाएंगे, ठीक है, वर्तमान विद्यालय उनको ट्रांसफर कर देगी, तो ये फायदा हुआ भाई। बट जो भाई जमुई में गए 2023 में ही गए और वो चाह रहे हैं कि हम जो है फिर से नालंदा जिले में आ जाएं, तो वो अभी नहीं आ सकते हैं, ठीक है, विद्यालय में ही बने रहेंगे, जो वहां पे हैं वहीं पे बने रहेंगे। ओके, ये समझ में आ गया। अब जैसे कि कुछ छूट भी मिलेगी भाई, जैसे कि गंभीर बीमारी है, उच्च दिव्यांगता है, यानी कि जिनका पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, चलने में उनकी जो व्हील यूज करते हैं, ठीक है, साइकिल, वो विकलांगता साइकिल, तो उनको जो है प्रखंड में, पंचायत और प्रखंड से बाहर भेजे जाने वाले सख्त नियम इन मामलों में शिथिल रहेंगे, यानी कि जो भी सख्त नियम रहेंगे उनके लिए कुछ छूट दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे शिक्षक को उनके निवास के निकट ही जो है संभव विद्यालय में भेजा जाएगा, ठीक है। यह छूट केवल अत्यधिक गंभीर बीमारी या फिर उच्च श्रेणी दिव्यांगता पर ही लागू होगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि नॉर्मल भाई लोग हैं। अब देख लो म्यूचुअल ट्रांसफर क्या था, म्यूचुअल ट्रांसफर वाले जो है वो देख लेते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर आपके लिए सबसे सुरक्षित है और बेहतरीन विकल्प है दोस्तों, ठीक है। यानी कि विभाग भी इसमें कोई अड़चन नहीं डालता है। जैसे कि म्यूचुअल ट्रांसफर में गृह पंचायत और गृह प्रखंड वाले प्रतिबंध लागू हो सकते हैं, इसलिए अपना पार्टनर चुनते समय नए भौगोलिक नियम को ध्यान में भी रखना है। जैसे कि म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता था, ए दोस्त तुम यहाँ मैथ पढ़ा रहे हो, मैं भी यहाँ मैथ पढ़ा रहा हूँ, बट मेरा जिला ये है, तुम्हारा जिला ये है, चलो ना आ जाओ ना भाई, तुम यहाँ आ जाओ, हम वहाँ चल जाएंगे। तो ये हो जाता था म्यूचुअल ट्रांसफर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता था, ठीक है। बट आपको जो है आपके नियम देख के ही ये सब करना होगा। ओके, अब ट्रांसफर की संभावित टाइमलाइन क्या है। 14 जुलाई अभी जो है पटना में आज जो है अंतिम रिपोर्ट जमा होगा, और 16 से 20 जुलाई तक जो है यदि विभाग डेटा पूरी तरह से संतुष्ट होता है तो प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। यानी कि एक सप्ताह के, यानी डेटा में त्रुटियां मिलती है तो प्रक्रिया में 5 से 7 दिन आगे जा सकता है, बट स्टार्ट जो है 16 से 20 से हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 2026 में प्ले बुक इसका सारांश। जैसे भूगोल, पुरुष, जिला, प्रखंड, गृह पंचायत वर्जित।
वरीयता वर्तमान विद्यालय का समय ही आपकी असली वरीयता होगी। रणनीति क्या है? म्यूचुअल ट्रांसफर खोजें लेकिन नियमों के दायरे में रहकर खोजें, ठीक है? तो बेस्ट है आपको म्यूचुअल ट्रांसफर सर्च करते रहो, कहाँ पे आपके यानी कि विषय के अनुसार और आपके दोस्त यानी कि जिले के अनुसार दे देता है, वो सही रहता है, ठीक है दोस्तों? तो इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने शिक्षकों दोस्तों के साथ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो ये अच्छा लगे तो 2-3 लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों? धन्यवाद।